गुलाल की वर्षा होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने किसानों की होली को खराब कर दिया। और तो और ओले गिरने से खास तौर पर गेहूं की फसल तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। और उसी गेहूं की फसल की हम बात करें जिसकी पहली बाली की होली में पूजा होती है। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी इस बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी चोट दी है। रंगों का त्योहार होली इस बार मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बदरंग हो गया है। होली पर रंग गुलाल से खेलते हैं, लेकिन इन किसानों के खेतों में कुदरत ने ओले गिराकर बर्बादी का खेल खेला है। जिस गेहूं की पहली बाली से होली का दहन और होली पर पूजा की जाती है, उस गेहूं से होली की पूजा अब कैसे होगी, ये किसान पूछ रहा है। गेहूं का जो आपने है, अब तो ये कटने वाली थी। हाँ, ये 1 महीने बाद कटने वाली थी, क्योंकि पीलापन आ गया था इसमें। अब दाना पक के ये सूखना था। ये अभी दूध है इसमें, ये अब खराब हो चुका है। ये देखिए बाली पूरा खराब, ये ओले वृष्टि से ये पूरा काला पड़ गया। अब इसमें दाना नहीं बनना है। ये पूरा खराब होने के कारण ये समझ लो इसमें अब 10% बचा है, बाकी का 90% खराब हो चुका है। होली तो अब क्या होली मनाएगा, उसकी तो होली हो ही चुकी ना। ऊपर से अब बेमौसम बारिश होने से किसान तो टूट गया एकदम से। जहाँ उसे उम्मीद थी कि हमारा फसल अब आने को, मतलब ये किसान के मुंह तक आने वाला छिना हुआ है, सीधी बात करें तो। दरअसल सोमवार को बेमौसम बारिश और ओले गिरने से मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की लहलहाती फसलें जमीन पर लेट गई। गेहूं, चना, मसूर, सरसों की फसलों पर ओले की चादर चढ़ गई। भोपाल से सटे खजूरी कला गांव में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की गेहूं की फसल तकरीबन खराब हो चुकी है। जो खेत कल तक लहलहाते नजर आ रहे थे, किसान गेहूं काटने की तैयारी कर रहे थे, अब कुदरत के कहर से 80% फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान अब फसल मुआवजा और फसल बीमा के भरोसे है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम लागत का पैसा तो मिल जाए। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं भोपाल से सटे खजूरी में, जहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये गेहूं की फसल जो है ये पूरी तरह से आड़ी हो चुकी है। यानी कि ये बस फसल अब यहां पर उतनी उत्पादन नहीं देगी जैसा कि गेहूं का होना चाहिए। यानी ये फसल अब कहा जा सकता है कि किसान के लिए ये दिक्कत ये है कि जो फसल आप देख रहे हैं, चारों तरफ आप देखेंगे, आप दूर तक अगर देखेंगे इस खेत में, तो यहाँ पर जो फसल है ये गेहूं की फसल है जो अब तकरीबन ख़राब हो चुकी है। इसका सर्वे भी कराया जाएगा। लेकिन इस फसल को ख़राब होने के साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी इसी तरह की स्थितियां हैं। वो तो गेहूं की फसल सभी लगाते हैं। खजूरी कला में नुकसान तो सभी का ही हुआ है। ये भी हमारे रिलेटिव है, मतलब रिश्तेदारी है, उन्हीं का खेत है। हमारे खेत तो दूर हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ है। यहाँ से भी और ज़्यादा नुकसान हुआ। इतने एकड़ में आपने क्या लगाया था फसल, कितना नुकसान है? गेहूं की फसल में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये जो है कि 10 एकड़ ज़मीन का फसल लगी हुई थी गेहूं की। ये जो है कि इसमें 80% तक का पूरी तरह से नुकसान है, क्योंकि जो फसल जो है अभी कच्ची ही थी, इसमें दाना बनने ही जा रहा था। अब क्या है कि पानी गिरने से वो आड़ी पड़ गई। आड़ी पड़ने से क्या है कि जो पानी इससे भर गया तो उसका दाना पूरी तरह से सड़ जाएगा। फसलों पर कुदरत की मार के बाद सर्वे भी शुरू हो गया। पटवारी खेतों में पहुंचकर फसलों का मुआयना करने लगे हैं। एक एक खेत पर जाकर जो भी ये मतलब बारिश से फसल आड़ी हुई है, इसका खेत जाकर एक एक खेत पर एक एक किसान का सर्वे करूंगा और 2 दिन के अंदर में तहसील कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। किसानों का ये दर्द मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी सामने आ रहा है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओले मध्य प्रदेश के कई जिलों में गिरे हैं और फसलें तकरीबन बर्बाद हो चुकी हैं। गेहूं बो रखे थे हमने, और कल पानी गिरने से ओलावृष्टि हुई, उसके बाद में हमारे सब फसल का नुकसान हो गया 80%। अच्छा, कितने बीघा में बो रखा था दादा आपने? अभी 15 बीघे में। तो कितना नुकसान हुआ, क्या लागत आपकी लगी थी पूरे? लागत कम से कम 2 लाख की लगी। 2 लाख की लागत लगी। हाँ। निकलने कुछ पैसा मिलेगा अभी आपको? इतना जो नुकसान हुआ है बारिश से, कुछ निकलने का अनुमान है 20% मिलेगा, खाली 100 में से 20। आगे संभावना तो ज़्यादा नुकसान होने की है, क्योंकि ये मौसम बना हुआ है और अभी फसलें पकी नहीं थी, हरी फसलें हैं, जिससे आड़े होने से गेहूं का दाना पूरा पकेगा भी नहीं। मैं भी देख रहा हूँ 30 से 40% तो फसलें आड़ी हैं यहाँ खेतों में।
इसी तरह तेजी से किसानों की फसलों के सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी समेत पूरा जिला प्रशासन किसानों के खेत में जाकर फसलों का सर्वे कर रहा है। हम सभी ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की कुछ फसलें प्रभावित हुई है, तो उसका हम सभी लोग माननीय विधायक महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सुबह से फील्ड पे है, पटवारी भी फील्ड पे है, सभी को आदेश दिए गए सर्वे के लिए। तो जो भी परसेंटेज निकल के आता है उसके आधार पर हम RBC 64 के अनुसार आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नुकसान के आकलन के लिए तेजी से सर्वे का काम कराने की बात कही है। सीएम ने ये भी कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मेरी सवेरे सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वो फौरन अपने अपने जिले में किसानों की फसलों का सर्वे शुरू करें। कृषि मंत्री ने राजस्व और बीमा कंपनियों को भी मुआवजा राशि देने को कह दिया है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहाँ जहाँ बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहाँ भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम किया जाएगा। किसानों पर कुदरत की मार पड़ते ही कांग्रेस एक्टिव हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए सर्वे के साथ ही किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी कर दी। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। मध्य प्रदेश के मशहूर गेहूं की देश भर में डिमांड होती है, लेकिन शायद इस बार ये गेहूं बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के चलते अब खपत के मुताबिक उत्पादन नहीं कर पाएगा। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा के बजट सत्र में 2 दिन सिर्फ किसानों पर ही चर्चा की जाए ताकि तबाह हुई फसलों का उचित मुआवजा मिल सके। तो में आड़े पड़े गेहूं है और इनकी रंगत जारी है, वैसे ही किसान के चेहरे की रंगत तोड़ी हुई है। कर्ज के अंदर किसान डूबा हुआ है, स्पष्ट रूप से उनका कर्जा माफ सरकार करे, उनको राहत देने का काम करे, सोसाइटियों को निर्देश करे कि जैसा गेहूं है, आप कहते थे मिट्टी 2100 रुपए कुंटल खरीद दूंगा, आज गेहूं की स्थिति ये नहीं है कि 2100 रुपए कुंटल बिक रहा है, आज आपको लेना पड़ेगा। और सदन के अंदर सारे विधायक हर काम को छोड़ के सिर्फ 2 दिन विशेष चर्चा इसकी गेहूं की लागत पे हो, रबी की फसलों की लागत पे हो कि आज डीजल कितना पड़ता है, खाद कितना पड़ता है, यूरिया कितना पड़ता है, DAP कितना पड़ता है, पोटास कितना होता है, क्या दवाइयों की कीमत होती है, क्या मजदूरों की, और एक्चुअल लागत निकाल के किसान को राहत दी जाए। बीते 3 दिनों से महाराष्ट्र के किसान भी बेमौसम बारिश की मार झेल रहे हैं। नासिक और धुले समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई जिलों में गेहूं और प्याज की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आम के मंजर भी खराब हो गए हैं। बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा। सदन शुरू होने से पहले ही विपक्षी किसानों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर हंगामा किया और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। पिछले 2 हफ्ते से महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान परेशान है, तो 3 दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जी हां, महाराष्ट्र के नासिक हो या फिर मराठवाड़ा हो और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बेमौसम बरसात से जो फसल थी वो फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिसमें गेहूं का भी शामिल है, हरभरा की फसल भी शामिल है। इसके अलावा जो फल के जो खेती है वो भी वहां पर बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए, महाराष्ट्र के विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष के सारे विधायक एक साथ यहाँ पर मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों को जल्द से जल्द मदद यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाए। महाराष्ट्र में प्याज की कम कीमत से किसानों को हो रहे नुकसान का मुद्दा पिछले महीने से ही महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है। अब बेमौसम बारिश ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक और मुद्दा थमा दिया है। जो प्याज उत्पादक है, यहाँ गए 8-10 दिन से हम बोल रहे हैं कि नाफेड मार्केट में जाकर बोली लगावे तो 100-200 रुपया ज़्यादा काश्तकारों को मिलेगा। उतने ये काफ़ी नहीं है, अनुदान भी आपको देना पड़ेगा।
महाराष्ट्र में प्याज किसानों को सही दाम न मिलने को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले महीने विपक्षी दलों के विधायक सदन में प्याज की माला पहनकर आए थे। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।